नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग हम पिछले कई सप्ताहों से ले रहे हैं। आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से इसका लाभ भी उठा रहे हो और इस संस्कार वर्ग में जो भी बताते हैं उसके अनुसार आचरण करके सभी बच्चों को भी आनंद मिल रहा है और बच्चों में बदलाव हो रहा है, ऐसे बच्चों के माता पिता भी हमें बता रहे हैं। तो यही इस बाल संस्कार वर्ग का उद्देश्य है कि ये जो सारे बच्चे हैं आजकल टीवी, मोबाइल, उसमें जो भी धारावाहिक देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, उससे बहुत सी बुरी बातें उनके मन पर छा जाती है। उन्हें दूर करके हमारा जो महान हिंदू धर्म है, हमारा राष्ट्र है, ईश्वर भक्ति है, ये सारे अच्छे संस्कार उनके मन पर हो, यही एकमेव उद्देश्य से ये संस्कार वर्ग हम ले रहे हैं। चलो फिर अब आज का हमारा संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों को पता है ना, प्रार्थना के पूर्व हम क्या करते हैं? तो अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और अपना मन श्री गणेश जी के चरणों में एकाग्र करेंगे और ये प्रार्थना पूरे भक्ति भाव से हम करेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं, वे सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक एक साथ कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बच्चों, ये जो संस्कार वर्ग है, इसमें जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, ये सारा ज्ञान हमारे हिंदू संस्कृति में जो भी बताया है उसके अनुसार ही है और आप सभी बच्चे बहुत ही मन लगाकर ये सारी बातें देखते हो, उसके अनुसार आचरण करते हो और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप चैट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया, आपके अनुभव हमें भी भेजते हो, तो उससे हमें भी ये पता चलता है। बच्चों के माता पिताओं से विनती है, अपने बच्चे का प्रतिसाद आप जब लिखते हो तो उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखिए और अपने बच्चों के जो अन्य मित्र है उन्हें भी इस संस्कार वर्ग के बारे में अवश्य बताना। बच्चों, अब आज से यानी 1 जून से हमारा संस्कार वर्ग प्रतिदिन शाम को 6 बजे रहेगा। सभी को ये समय याद रहेगा ना? क्योंकि अभी बहुत से बच्चों की ऑनलाइन पाठशाला, ऑनलाइन क्लासेस भी आरंभ हो चुके हैं, तो सभी बच्चों को इस बाल संस्कार वर्ग का वो लाभ ले पाए।
इसी उद्देश्य से हमने बाल संस्कार वर्ग का समय बदला है। तो आपके जो मित्र है या फिर कोई भाई बहन है, उन्हें भी ये जो बदला हुआ समय है इससे आप अवगत कराइए, ठीक है ना। तो आप प्रतिदिन शाम को 6 बजे हमें बाल संस्कार वर्ग में जुड़ना है। जो बच्चे बहुत ही छोटे हैं उनके माता पिता भी ये जो समय में बदलाव है वो ध्यान में रखेंगे और फिर शाम को 6 बजे सभी जुड़ेंगे। चलो फिर अब सबसे पहले बच्चों ने जो हमें प्रतिक्रियाएं भेजी है वो देखते हैं। तो आज अमरावती से केवल 7 वर्ष की गिरिजा टवलारे ने लिखा है कि उसने स्वभाव दोष सारणी लिखना आरंभ कर दिया है। वो माँ को काम में सहायता करती है और अपने कपड़े वो स्वयं धोती है। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव है, क्योंकि इतने कम आयु में स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी लिखना, स्वयं के कपड़े धोना, ये बहुत ही बड़ी बात है। गिरिजा, बहुत ही अच्छे प्रयास आपके शुरू है। ऐसे ही हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और इसके बाद रीता गुप्ता ने लिखा है कि उसे गणपति स्तोत्र का पाठ करने से मन को शांति मिलती है। सभी बच्चे ऐसे ही हमें उनके जो अनुभव है वो भेजते रहेंगे। चलिए अब आज की कथा क्या है वो हम देखने वाले हैं, जिसकी आप सभी बच्चे बहुत ही उत्सुकता से राह देखते हो। तो आज भी हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने वाले हैं और वो है कालिया मर्दन। सभी बच्चे ये कहानी भी ध्यान देके सुनेंगे, क्योंकि कहानी के बाद आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और 15 सेकंड में उसका योग्य उत्तर क्या है ये आपको सोच के रखना है, ठीक है ना। चलो फिर अब हम आज की हमारी कहानी आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, ये कथा भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन की कथा है। कल भी हमने भगवान श्री कृष्ण की ही अद्भुत लीला दिखाने वाली एक कहानी देखी थी। तो आज भी ऐसे ही भगवान की जो बाल लीला है वो हम देखने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है, कृष्ण के मामा यानी राजा कंस उन्हें मारना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बहुत से राक्षस श्री कृष्ण जब छोटे थे तब उन्हें मारने के लिए भेजे थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं श्री विष्णु के अवतार थे, तो इसके लिए कोई राक्षस कैसे उनसे जीत सकता था। तो इसी प्रकार सभी राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में ही मार डाला था। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण नंदगांव में रहते थे। ये गांव यमुना नदी के तट पे था और उस समय यमुना नदी में एक विषैला सर्पराज कालिया अपने परिवार के साथ रहता था। उस कालिया सर्प के नदी में रहने के कारण यमुना नदी का सारा पानी विषैला हो गया था। कोई भी जानवर वहां पे पानी पीता तो सीधा मर जाता। कोई भी लोग वहां पे पानी भी नहीं पी सकते थे। पूरे गांव में बहुत ही हाहाकार मचा था। तो उसी समय जो अपने भगवान श्री कृष्ण थे वो बहुत ही छोटे थे, परंतु गांव के जो भी सारे जीव जंतु है, प्राणी है, गोप गोपियां है, इन सारे लोगों की पीड़ा को जानते थे और ये पीड़ा दूर करने के लिए उस कालिया सर्प का अंत करना यही एकमेव उस पे उपाय है, ये भी उन्होंने सोच के रखा था। और ऐसे ही एक दिन छोटे से कन्हैया अपने सारे जो मित्र थे, ग्वाल बाल थे, उनके साथ गेंद खेलते हैं। तो ये गेंद
वो यमुना नदी के तट पर ही खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते छोटे कन्हैया क्या करते हैं, तो वो जो गेंद रहती है वो सीधे यमुना नदी के पानी में वो फेंक देते हैं। ये सब देख के वो जो छोटे ग्वाल बाल थे उन्हें बहुत दुख हुआ और वो सोचने लगे अब हम गेंद नहीं खेल पाएंगे। गेंद को लेकर वो बहुत ही निराश हो गए और सोचने लगे अब हम कैसे खेलेंगे, क्या करेंगे। अपने मित्रों की ये सारी स्थिति देखकर कन्हैया ने पहले उन्हें शांत किया और फिर कहने लगे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी यमुना नदी के पानी में जाकर ये गेंद वापस लाता हूँ। कन्हैया का ये वाक्य सुनकर सभी ग्वाल बाल घबरा गए और वो उसे मना कर रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि यमुना नदी के पानी में भयानक सर्प कालिया रहता है। परंतु कन्हैया थोड़ी ही मानने वाला था, क्योंकि उसे उस कालिया का अंत ही करना था। तो उसने किसी का भी नहीं सुना और वो सीधे यमुना नदी के पानी में कूद गए। ये देखकर वो जो उसके मित्र थे, ग्वाल बाल थे, वो सारे डर गए, घबरा गए। किसी को तो रोना आ गया, सभी शांत वो देखते ही रह गए। उनमें से कुछ ग्वाल बाल नंदगांव में गए। श्री कृष्ण जी के घर पे वो पहुंचे और वहां पे माता यशोदा, नंद बाबा और सारे अन्य भी जो गोप गोपिका थे उनको ये सभी बातें उन्होंने बताई कि कन्हैया ने यमुना नदी में छलांग लगाई है। तो ये सुन के यशोदा माता, नंद बाबा, सभी गोप गोपी बहुत ही चिंतित हो गए और सारे तुरंत यमुना नदी के तट पे आ गए। इधर कन्हैया ने यमुना नदी में जब छलांग लगाई तो वो सीधे कालिया के सामने जाकर पहुंचे। कालिया के सामने पहुंचने के बाद कन्हैया ने उसे ये जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए कहा, परंतु कालिया ने उनकी ये बात बिल्कुल नहीं मानी। कालिया को लगा ये तो छोटा बच्चा है और वो कन्हैया के ऊपर वार करने के लिए तैयार हो गया। और फिर भगवान श्री कृष्ण और कालिया के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ और श्री कृष्ण जी ने कालिया को परास्त किया। इसे ही हम कालिया मर्दन ऐसे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से हार कर फिर कालिया भी उनके शरण में आया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से एक क्षमा मांगी। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण जी ने भी उसे क्षमा कर दी और उन्होंने कहा, हे सर्पराज, अब तुम यहाँ से यमुना नदी को छोड़ के सागर के मध्य पे स्थित रमणीक द्वीप पर चले जाओ। अपने पूरे परिवार के साथ तुम वहां आनंद से रह सकते हो, वहां के राजा बन जाओ तुम। भगवान के ये वाक्य सुनकर फिर से कालिया ने कहा, हे प्रभु, मैं वहां पे जाऊं तो आपका जो वाहन है गरुड़ राज, वो मुझे जीवित नहीं रखेंगे, इसलिए मैं वहां जाने से डरता हूं। इस पर भी फिर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बनाऊंगा, उससे गरुड़ राज को भी पता चलेगा और फिर वे तुम्हें मारेंगे नहीं, अपितु तुम्हारी अर्चना करेंगे। ऐसे कहकर फिर कालिया निश्चिंत हो गया और फिर छोटे से कन्हैया एक हाथ में गेंद लेकर कालिया के फनों पर उसके मस्तक पर खड़े रह गए और फिर यमुना नदी के पानी के ऊपर आ गए।
और वे उसके मस्तक पर नृत्य करने लगे। और ये नृत्य करते समय ही उनके चरणों के चिन्ह कालिया के मस्तक पर आ गए। इधर तट पर यशोदा माता, नंद बाबा, सारे गोपियों ने जब कन्हैया को कालिया के फनों पर नृत्य करते हुए देखा तो सभी आनंदित हो गए। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि कन्हैया को कुछ नहीं हुआ है, वो अच्छा है। और फिर कन्हैया यमुना नदी से बाहर तट पे आ जाते हैं। अपने कन्हैया को सुरक्षित देख के सभी ग्वाल बाल, गोपिया, यशोदा माता, नंद बाबा सभी को बहुत ही आनंद होता है। कालिया यमुना नदी से दूर रमणीक द्वीप पर चला जाता है। तो इस प्रकार छोटे से इस बाल कृष्ण ने कालिया के आतंक से यमुना नदी को और सारे गोपियों को मुक्ति दिला दी। तो इतने हमारे जो भगवान है वो कृपावत्सल रहते हैं। बाल मित्रों, इस कथा से आपके ध्यान में आया ना कि भगवान इतने छोटे थे और इतने छोटी सी उम्र में भी उन्होंने गोकुल को यमुना नदी में जो कालिया था उसके आतंक से उन्हें भयमुक्त किया था। तो हम भी अगर भगवान के शरण जाए तो हमारे भी सारे संकट भगवान हर सकते हैं। केवल हमें पूरे भक्ति भाव से उन्हें शरण जाना चाहिए। ठीक है ना? चलो फिर अब आज की इस कहानी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। गरुड़ से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग के मस्तक पर कौन सा चिन्ह बनाया था? और इसके पर्याय है 1 चरणों का, 2 सुदर्शन चक्र का और 3 बांसुरी का। सभी बच्चों को इसका उचित उत्तर क्या है ये समझ में आया है ना? तो बच्चों, भगवान गरुड़ से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरणों के चिन्ह बनाए थे। तो सभी बच्चों को आज की कहानी अच्छी लगी ना? भगवान क्षण मात्र में ही हमारे सारे कष्ट दूर कर सकते हैं। केवल हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए और उन्हें शरण जाना चाहिए। चलो बाल मित्रों, अब इसके उपरांत हम नामस्मरण करते हैं ना, जैसे हमने आज की कथा में देखा। हमें भगवान को शरण जाना है और वैसे करने से ही भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमारे सारे कष्ट दूर करते हैं। चलो आज भी हम नामस्मरण करते समय पूरी आर्द्रता से भगवान को पुकारेंगे। चलिए फिर अब सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपनी आंखों के सामने अपने प्रिय भगवान श्री गणेश जी का रूप लाएंगे। चलिए अब हम नामस्मरण आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ
गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करते समय आपको कैसे लगा, ये हमें भी अवश्य बताना। चलो, अब आज की आदर्श कृति हम देखने वाले हैं। हम संस्कार वर्ग में गुण संवर्धन प्रक्रिया सीख रहे हैं। कल के हमारे बाल संस्कार वर्ग में हमने गुण संवर्धन सारणी में हमें कैसे लिखना है, क्या क्या बातें हम वहाँ पे लिख सकते हैं, ये सभी हमने जान के लिया था। तो आज भी हम वैसे ही एक और उदाहरण देखने वाले हैं, जिससे आपको और अच्छे से ये गुण संवर्धन प्रक्रिया के अंतर्गत सारणी हम बनाते हैं वो कैसे लिखनी है ये ध्यान में आ सकता है। ठीक है ना? तो सभी बच्चे ये लिख के भी ले सकते हैं और बच्चों के माता पिता भी उनके साथ में बैठकर ये सारणी कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या भरना है, ये सारी बातें जान के ले सकते हैं। तो अब सभी को स्क्रीन पे ये सारणी दिखाई देगी, जैसे कल हमने देखा था। तो उसी प्रकार हमें जो 4 स्तंभ है, तो उसमें पहले स्तंभ के नीचे आड़ी रेखा है, वहां पे दिनांक लिखना है, कौन से दिन हम ये गुण संवर्धन सारणी लिख रहे हैं। और उसके नीचे स्तंभ 1 में गुण ये लिखा है। तो आज हम दूसरा एक उदाहरण देखने वाले हैं। जैसे कल हमने नम्रता इस गुण के बारे में जान के लिया था, तो वैसे ही आज हम व्यवस्थितता ये गुण सीखने वाले हैं। ठीक है? तो इसलिए गुण ये जो स्तंभ 1 है, तो यहाँ पे हम व्यवस्थितता ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद जो स्तंभ 2 है, वहां पे हम क्या लिखते हैं? तो सकारात्मक कृति, यानी इस गुण के संदर्भ में हमसे कौन सी उचित कृतियां दिन भर में हुई है, ये हमें लिखना है। तो यहाँ पे उदाहरण स्वरूप हम लिख सकते हैं, बाहर से आने पर मैंने चप्पल स्टैंड पर अपनी चप्पलें व्यवस्थित रखी। तो ये अच्छी कृति हुई ना? इससे व्यवस्थितता ये गुण दिखाई देता है। तो इसलिए ये उचित कृति हमें स्तंभ 2 में लिखनी है। ठीक है? अब इसके उपरांत हम दिन भर में ऐसी कौन सी कृतियां हमने की है जहाँ पे व्यवस्थितता ये गुण हम नहीं अपना सके। ऐसी भी कुछ कृतियां हो सकती है। तो ऐसी जो नकारात्मक कृति है या अनुचित कृतियां है, वो हमें स्तंभ 3 में लिखनी है। तो अब हम उदाहरण स्वरूप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मैंने पढ़ाई पूरी होने के बाद पुस्तकें बस्ते में ना रखकर टेबल पर ही रखी छोड़ दी। तो ध्यान में आया? जैसे व्यवस्थितता ये गुण हमने लिया है, तो हमें अपनी पुस्तकें उचित स्थान पर ही रखनी चाहिए। तो यहाँ पर वैसी कृति हमसे नहीं हुई है, यानी ये हुई अनुचित। तो ये जो अनुचित कृति हमसे हुई, ये हमें स्तंभ 3 में लिखनी है। और अब जो अंत का स्तंभ है, स्तंभ 4, तो यहाँ पे हमें उपाय लिखना है। उपाय यानी क्या? तो स्वसूचना करनी है, क्योंकि ये अनुचित कृति, नकारात्मक कृति हमें दूर करनी है ना।
तो हमें मन को बार बार वैसे बताना चाहिए और उसके लिए स्व सूचना देनी चाहिए। तो अब ये जो अनुचित कृति हुई, वहां पे हम कैसे स्व सूचना बना सकते हैं, ये आप देखेंगे। तो ये स्व सूचना बनाते समय भी हम सबसे पहले क्या लेते हैं सूचना बनाते समय? तो सबसे पहले हमसे हुई अनुचित कृति हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे अयोग्य कृति क्या हुई है? पढ़ाई पूरी होने के बाद जब मैं अपनी पुस्तकें टेबल पर ही रखी छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ये हुई अयोग्य कृति। अब इस अयोग्य कृति के लिए हमें मन को उचित दृष्टिकोण देना चाहिए। तो यहाँ हम क्या दृष्टिकोण दे सकते हैं? तब पुस्तकें समेटकर बस्ते में रखना ये अच्छे बालक का लक्षण है। ये हुआ उचित दृष्टिकोण। बाद में हमें उसका भान होना चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे इसका मुझे भान होगा। और फिर उचित कृति क्या करनी है वो लिखेंगे। जैसे, और मैं पढ़ाई के बाद पुस्तकें बस्ते में रखूंगा या बस्ते में रखूंगी। तो ये ऐसे हमें स्व सूचना बनानी है। तो अब ये सारी स्व सूचना एकत्रित करके कैसी लगेगी वो हम देखते हैं। तो हमारी स्व सूचना कुछ इस प्रकार बन गई है। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब मैं अपनी पुस्तकें टेबल पर ही रखी छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, तब पुस्तकें समेटकर बस्ते में रखना ये अच्छे बालक का लक्षण है। इसका मुझे भान होगा और मैं पढ़ाई के बाद पुस्तकें बस्ते में रखूंगा या बस्ते में रखूंगी। सभी के ध्यान में आया ना? तो इसी प्रकार हमसे जो भी उचित या अनुचित कृतियां होती है वो हमें ऐसे गुण संवर्धन सारणी में लिखनी है। और ऐसे हम जब प्रतिदिन लिखते जाएंगे तभी ये जो गुण है वो हमें बढ़ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे ना, सभी ने सारणी तो बनाई होगी और हमें कौन से 3 गुण बढ़ाने हैं वो भी सभी ने अभी निश्चित किया होगा। तो उन 3 गुणों के लिए हम इसी प्रकार हमसे दिन भर में कौन सी सकारात्मक यानी उचित कृतियां होती है और कौन सी नकारात्मक यानी अनुचित कृतियां होती है, ये सब बातें हम वहां पे लिखेंगे। और जो नकारात्मक कृतियां हमसे होती है तो उसके लिए उपाय यानी स्व सूचना हम क्या लिख सकते हैं, ये भी हमें इस सारणी में लिखना है। अगर नकारात्मक कृति हमसे नहीं हुई है तो वहां पे उपाय यानी स्व सूचना लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी के ध्यान में आया है ना? तो ये बहुत ही आसान है और आप लिख भी सकते हो। तो सभी बच्चे आज से ही ये जो गुण संवर्धन सारणी है वो लिखने के लिए आरंभ करना और फिर हमें बताना भी ये सारणी लिख के आपको कैसे लग रहा है, क्या अनुभव आ रहा है। और हमें गुण संवर्धन सारणी की तरह हम जो पहले सीखे थे स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी वो भी लिखनी है, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी अच्छे बच्चे बनना है ना। जल्द से जल्द सारे अच्छे गुण हमें अपने में लाना है। तो जैसे कल भी बताया था हमने कि हम दोनों तरीके से ये भाग कर रहे हैं। स्वभाव दोष निर्मूलन से हम सारे दोष कम करेंगे और गुण संवर्धन प्रक्रिया से अच्छे अच्छे गुण अपनाएंगे। तो इससे वो जो सारे दोष है जिनके कारण हम दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, ये सारे दोष शीघ्र ही चले जाएंगे। ठीक है ना? सभी को ध्यान में आया? तो सभी बच्चे ऐसे ही गुण संवर्धन करने के लिए सारणी लिखने का प्रयास अवश्य करेंगे। चलो बच्चों, अब बाल संस्कार वर्ग में आगे के सत्र की ओर हम जाते हैं। अब हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं।
आपके पास गणपति स्तोत्र की पुस्तिका हो तो वो पास में लेकर बैठ सकते हैं और उसमें देखकर हमारे साथ ये स्तोत्र कह सकते हो। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और अपना मन श्री गणेश जी के चरणों में एकाग्र करेंगे। चलिए अब हम श्री गणपति स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। स्तोत्र सुन के सभी को अच्छा लगा ना? तो आप घर पे भी ये स्तोत्र सुन सकते हो, क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। इस ऐप में श्लोक, स्तोत्र, नामजप, आरती ये सभी उपलब्ध है। आप गूगल प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार ये सारे स्तोत्र और श्लोक डाउनलोड करेंगे तो बिना इंटरनेट के भी आप बाद में सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो श्लोक, स्तोत्र संस्कृत में है ये तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और इसकी विशेषता भी ये है कि ये सारे स्तोत्र और श्लोक शास्त्र शुद्ध पद्धति से और विशेषज्ञ वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ लें। चलो बच्चों, आज का पूरा संस्कार वर्ग सभी ने ध्यान से सुना ना? आज हमने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला यानी कालिया मर्दन की कहानी देखी और उसके साथ ही गुण संवर्धन प्रक्रिया में सारणी हमें कैसे लिखनी है इसका भी अभ्यास हमने किया। ये सारा ज्ञान हमें भगवान ने ही दिया है। चलिए अब हम इस सब के लिए भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो हमें अवश्य बताना। इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है वहाँ हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com इसे भी अवश्य भेज देना।
चलो फिर बच्चों, आज हमने जैसी कहानी सुनी वैसी ही एक नई अच्छी कहानी सुनने के लिए कल भी सभी बच्चे जुड़ेंगे ना। आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल फिर से किस समय मिलेंगे? तो कल से हम ठीक शाम को 6 बजे मिलेंगे, ठीक है ना? सभी को याद रहेगा ना? चलेगा फिर, अब यहाँ पर ही रुकते हैं। नमस्कार।